बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसल बड़ाइच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खरीबा। नाज़रीन कराम, आज हमारे पास एक बार फिर सीनियर तजियाकार नदीम भट्ट साहब मौजूद हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमारे लिए निकाले। आज हम इनसे पूछेंगे कि जो 4 दिन बाकी हैं कौमी इंतखाबात में, इसमें कौन आगे है और कौन पीछे, और पाकिस्तान की सियासत किस रुख पर जा रही है, और ये भी पूछेंगे कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार होगा वो कैसा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो सियासत तो आप देख रहे होंगे। जी जी देख रहे हैं। सियासत के अलावा है क्या आजकल हार्ड इशू यही है, इलेक्शन का माहौल है। तो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने के हो रहे हैं, तो आप इस पे क्या देख रहे हैं कि आम इंतखाबात में कौन सी जमात आगे है और कौन पीछे? तो जी ऑब्वियसली बात है कि नून लीग सबको नजर आ रही है कि उसने लीड कर रही है ना मुहिम को, और सादा अक्सरियत तो वो ले ही जाएंगे, बज़ाहिर नजर आ रहा है ये। क्योंकि पीटीआई का शोरक होगा जो है वो है अपना सोशल मीडिया में ज्यादा, क्योंकि उनकी तंजीम साजी कोई नहीं है। और निचले लेवल पे मैं अपने हल्कों में भी देखता हूँ कि निचले लेवल में उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। उन्होंने अल्लाह के ऊपर ही छोड़ा हुआ ना कि जनाब अपीलें करते हैं कि जी आप जाएं वोट डालें और अपने वोट की खुद ही हिफाजत करें। जो लीडराने कराम है वो कोई कनाडा में बैठा है, कोई आयरलैंड में बैठा है, कोई जेल में बैठा है और वहां बैठ के वो कर रहे हैं। और नून लीग जो है वो एक मजबूत मुहिम चला रही है, प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक तरीके से चला रही है। अब देखें ना कि 15 दिन पहले तक क्या सिचुएशन थी। जब उन्होंने कैंपेन शुरू किया तो उन्होंने एक माहौल अपना बना लिया और बता दिया कि ये कैंपेन कैसे चलाते हैं। और उनकी जो है वो जड़ें भी है ना, तंजीम साजी भी है जिसके बेस के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन एक साइंस है सर। अच्छा, इसमें सवाल एक ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को मिल रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ? जी लेवल प्लेइंग फील्ड, सबसे पहले तो उसकी तशरीह जरूरी है कि उनकी नजर में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। वो ये समझते हैं कि हमें 2017 वाली 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, जो कि अब नामुमकिन है। क्यों? मेन वजह उसकी 9 मई है। वैसे तो बहुत सारे जुराइम है उनके, सही 9 मई का टैग जो है वो आड़े है। देखिए आपको पता है 2017-18 में क्या हुआ। अब वो तो नामुमकिन है, वो फौज ने तैयार कर लिया कि हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी। ठीक हो गया। आपने अपने जोरे बाजू पे जीतना है, जो भी कैंपेन चलानी है, जो करना है वो आपने अपने जोरे बाजू पे करना है। अच्छा, आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इसमें दाखिला नहीं हो रही है सियासत में? नहीं हो रही है, लेकिन उसमें एक वजह है ना कि जो उन्होंने एक जिन खड़ा किया था वो जिन उनकी जरूरत से और उनकी ख्वाहिश से ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, और ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि मियां साहब की ख्वाहिश क्यों हो रहा है कि इस जिन को आपने ही बोतल में बंद करना। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक खौफ की अलामत बन चुका था, क्या वो वाकई बोतल में बंद हो चुका है या अभी होना बाकी? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से 10 से 20 साल लगेंगे सर, जो उसने पूरी जनरेशन को आपका जो दिमाग, जिसे ये शौर कहते हैं, लेकिन मैं उसे शौर कहता हूँ। अच्छा। जो इन्होंने एक शौर का शौर दिया है अवाम को और नई नस्ल के ज़हन को बदलने में 10 से 20 साल लगेंगे। सही। वक्ती तौर पे यह है कि उसको मंजर से हटाया गया है और इलेक्शन के बाद देखिएगा, इंतखाबात के बाद असल में चक्कर आने शुरू होंगे सर। अच्छा, तो स्टार्ट पार्टी शुरू भी नहीं हुई। अच्छा, ये एक बात यह है कि जब कौमी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान हुआ तो उस वक्त सबसे ज्यादा उम्मीदवार 1085 नशिस्तों पर जो है वो 28,626 उम्मीदवार सामने आए थे। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार थे उनके कागजात जमा हुए, तो इसके बावजूद वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोते हैं। सर आपको पता है कि वो सारी पार्टी हमेशा से आज तक प्रोपेगेंडे के ऊपर ही चलती है। सही। उनके जो अपने फॉलोअर्स हैं, जो पर्सनैलिटी गिल्ड है बेसिकली, तो वो जो फॉलोअर्स हैं उनके लोगों को गर्म रखने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। ठीक हो, तो ये वो बहाना होता है। अदरवाइज आपको बताया ना 2017 की लेवल प्लेइंग फील्ड जा रहा है। बंद कर दो, अंदर कर दो, सुनिए वजन गलियां तो मिलता है यार ठीक है, ये चक्कर है। तो बाकी किसी किस्म का मसला नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी उनसे निशान ले लिया गया, ये बड़े गलत अल्फाज हैं जो आपके खासकर लिबरल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के भी, कि जी ये ज्यादती हुई है। अब मकसद है कि सारी उम्र वो फेवर ही लेते रहे,
कहते जहाँ इतनी उम्र फेवर थी अभी भी फेवर दे देते, ठीक है, वो लिया नहीं गया, ठीक है। इन्होंने खुद खोया। जाहिर है वो कौद ज़ाबत इलेक्शन कमीशन को पूरी नहीं कानून के ऊपर देखिए आप, तो उनसे लिया नहीं गया, इन्होंने खुद खोया। बार बार इन्हें कहा गया करवाएं, लेकिन क्योंकि इनके सूरतकार थे, मरानदार जज थे, जनरल थे, साहबी थे, तो इनका निजाम चल रहा था। अब जो कानून के मुताबिक किया गया है तो लिबरल्स को बड़े मरोड़ उठ रहे हैं, ये क्यों किया गया? सही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप तो बेंच चलाएं। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस दफा जो सियासत में एक तब्दीली की है वो ये है कि जो आलमी मीडिया है वो आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी तारीफ कर रहा है, और गुज़श्ता रोज BBC ने मियां नवाज शरीफ को किंग ऑफ पॉलिटिक्स पाकिस्तान करार दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो बेसिकली तो वो किंग ऑफ पॉलिटिक्स तो है, आप देखेंगे, बल्कि मैं सादा लफ्जों में कहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत का झंडा घर है। सही है। आप देख लेना कि सारा कुछ होने के बावजूद वो लंदन में भी बैठा था तो हर टॉक शो का और हर बंदे का मौजूद नवाज शरीफ होता है। सही है। आज भी है, और आप उसका पूरा माजी देखें तो किंग तो है। इनकी तारीख में पहली दफा एक हुकूमत को जमहूरी तरीके से खत्म किया गया, इमरान खान की हुकूमत को। बिल्कुल सही। अदरवाइज हमेशा गैर जमहूरी तरीकों से खत्म किया गया। बिल्कुल सही। और वो इतने जलाल में आ गए कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, कहने पे बम को लात मारी। मियां साहब के साथ क्या क्या नहीं हुआ, ऐसे ही। लेकिन वो नीचे बैठ के आंधी गुजर जाएगी तो फिर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही। जो सियासत है, सियासत रास्ता निकालने का नाम होता है, हिकमत का नाम है सियासत। बिल्कुल तो सही। अपनी हिकमत अमली देख लें। 99 में लोग कहते थे, मुशर्रफ भी कहता था खत्म हो गया, खत्म हुआ नहीं हुआ। ये 18 में ये बाजवा साहब और ये भी फरमाते थे कि खत्म हो गए, खत्म हुए नहीं हुए। उनकी हिकमत अमली जो सियासी होनी चाहिए, वक्त के साथ वो बेहतरीन हिकमत अमली बनाते हैं, इसलिए उन्हें ये खिताब वो डिजर्व करते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त उम्मीदवार मैदान में मौजूद है, मुख्तलिफ निशानों पर इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो खामोश इनकलाब के एक तोती बोलता है कि वो निकलेगा और पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो क्या कहाँ तक सच है? पंजाबी में कहते सोची भी ना। अच्छा, वो नहीं सोची भी ना, क्योंकि सर जी बात है कि आपको पता है साइंस का नाम है। मेरे तो जितने भी यूथीय फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ वो की फायदा जी, वो कहते नहीं, यूथीय कहते हैं कि की फायदा जी वोट पाता, सिलेक्शन भी हो गई हुई। तो मैं उन्हें कहता होता हूँ कि भाईजान आप वोट डालें, जरूर डालें, जोक दर जोक डालें, क्योंकि 18 में क्या हुआ था, जो नून लीग के साथ हुआ था, उसके वोटर ने टिका के वोट डाला। सही है। ठीक है ना, उसके लिए उन्हें एंड के ऊपर आके RTS बढ़ाना पड़ा, पोलिंग एजेंट बाहर निकालने पड़े, फिर भी आप सिंपल मेजोरिटी नहीं ले सके। उसकी वजह इस बार भी तो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं, नया सिस्टम ला रहे हैं, और अलीमा खान ने गुज़श्ता रोज इल्जाम लगाया कि मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो हैक कर लिया है। और बच्चों वाली बात है जी, ऐसा थोड़ी होता। इतने वो कारीगर हों तो इनके सोशल मीडिया की सही तरह जंग ना कर सके, ऐसा कर सके उनकी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया कमजोर है बेशक, तो वो अगर इतने ही फनकार हो तो वो इनको वहां पे मात दे लें। ये तो करने की बात है। एक और वो लफ्ज होता है लम्हा मौजूद में, ये जो जुर्म खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये दूसरों को दे रहे थे कि फ्यूचर में उन्होंने ये करना है। सही है। तो क्योंकि उन्होंने किया हुआ है, समझते कि सबके लिए होगा। अब इसीलिए मैं यूथियों को कहता हूँ कि भाई वोट डालो, वोट डालो, जरूर डालो। किसको वोट डालेंगे? घड़े को, घड़ियाल को, बैंगन को, चिमटे को? अब आपको पता है ना कि मियां मोहम्मद अजहर का निशान लिखते हैं, उनको नहीं पता? नहीं पता सर, पता है। शहरी इलाकों में पता, देही इलाकों में इस चीज का शौर नहीं है। वो वोट सर डालना चाहिए, ऐसा भी नहीं बात है। देखिए कंपेन तो चल रही है, देही इलाकों में तो कंपेन चल रही है। शहर में उन्हें डायरेक्टली पुलिस उठा लेगी आना, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन देही इलाकों में क्योंकि आपको पता है वो डिफरेंट होता है, दरेबंदी की सियासत, बरादरियों की सियासत, उसमें तो फुल गहमा गहमी है। तो वोट जरूर डालें, क्योंकि ये वोट शो करेगा कि आप कितने पानी में हैं। जीतना हारना एक अलग बात है। जैसे आप देखें अगर इंतखाबात का टर्नआउट जो है वो 50% से प्लस हो जाता है तो तजिया निगारों का ये कहना है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत होगी। सर अगर 50% से कम होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून कुछ सर 50% मैं समझता 40 से 50% एक नॉर्मल रेशियो है। अगर ये वोट उस जोश और जज्बे से जिसकी ये बातें करते हैं डालेंगे तो आपका शहरों का टर्नओवर 60 से 70% आना चाहिए। सही। अगर ये यूथ कौमे यूथ अगर निकलती है ना पूरी प्रॉपर वोट डालने, तो फिर ये 60 प्लस होना चाहिए कम से कम। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह वक्त आड़े आ रहा है तो कोशिश करेंगे अगला प्रोग्राम भी इसी मौजू पर हो। और अगली वीडियो तक के लिए मैं नाज़रीन से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।